अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 8 का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई, मतलब कि फंजाई अपने न्यूट्रिएंट अपने फूड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है। तो पहली तो ये बात है कि आज फंजाई ले क्लोरोफिल, तमाम फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता तो वो सनलाइट ऑब्जर्व नहीं करते तो वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरी ये बात है, आल फंजाई और हेट्रोटॉप्स, सारे फंजाई हेट्रोटॉप्स होते हैं, मतलब कि अपनी फूड अपने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते होती हैं और ये उनसे कार्बन एनर्जी अपने न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते होते हैं। तीसरी ये बात है कि फंजाई obtain देयर फूड बाय डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन, कि जो फंजाई है वो डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड दे आर कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हेट्रोटॉप्स। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोटॉप का क्या मतलब है? एब्जॉर्प्टिव हेट्रोटॉप जो न्यूट्रिशन है उसकी जो एक परफेक्ट न्यूट्रिशन है उसे हम कहते हैं होलोजॉइड न्यूट्रिशन, और उसमें 5 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो पहला तो होता है इंजेशन, दूसरा होता है डिजेशन, तीसरा होता है अब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, और पांचवा होता है इंजेशन। ये 5 एक जो परफेक्ट न्यूट्रिशन होती है होलोजॉइड न्यूट्रिशन, ये 5 जिनमें पार्ट्स होते हैं, 5 डिफरेंट पार्ट्स से जो न्यूट्रिशन होती है इन पार्ट से, तो उसे हम कहते होते हैं होलोजॉइड न्यूट्रिशन, होलोजॉइड न्यूट्रिशन। और जो होलोजॉइड न्यूट्रिशन है ये एक परफेक्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। जो फंजाई है उसमें इंजेशन, मतलब कि फूड पहले अपनी बॉडी में लेके जाना, फिर उसे डिजेस्ट करना, फिर उसे ऑब्जर्व करना। जो फंजाई है उसमें ना इंजेशन होती है ना डिजेशन होती है, मतलब कि बॉडी के बाहर ये दोनों जोन से पार्ट्स होते हैं। जब ये डिजेस्ट फूड लेता है या फिर फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही डिजेस्ट करता है, और फिर डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन से इसके न्यूट्रिशन के जो उनसे पार्ट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, और फिर अब्जॉर्प्शन करता है ये अपनी बॉडी के अंदर, एसिमिलेशन और इंजेशन। ये इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप। जो इसका अगला मेन टॉपिक है वो है सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, और इसे हम सेप्रोप्स भी कह सकते हैं। सेप्रोप्स जो उनसे होते हैं वो अपने फूड की या न्यूट्रिएंट, जो सेप्रोप फंजाई हैं वो अपने फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि उनको डीकम्पोजिशन करके उनके फिर ये अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। वो डीकम्पोजिशन कैसे करते हैं? पहले तो वो दे सिक्रिएट आउट डिजेस्टिव एंजाइम, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे ये डिजेस्टिव जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पे ये अपनी एंजाइम जो उनसे हैं वो सिक्रिएट कर देता है, फिर उसको कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर फंजाई उसकी न्यूट्रिशन उसे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो ले लेता है, और बाकी वो इन्वायरमेंट में ऐड कर देता है। अब एक डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे ये एक फंजाई है, कोई भी एक फंजाई है, ठीक है, ये है डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये है डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये इस पे एंजाइम सिक्रिएट करेगा, फिर ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक
कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो इसे चाहिए वो ये ऑब्ज़र्व कर लेगा, मतलब कि बॉडी के बाहर ही डिजेशन हुई है इसलिए, और बाद में ये अब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स। फिर ये अपनी ये अब्जॉर्व कर लेगा, ये वाला न्यूट्रिशन इसे चाहिए, ठीक है ना, ये अब्जॉर्व कर लेगा अपनी बॉडी के अंदर। फिर जो बाकी के न्यूट्रिशन है वो ऐसे ही सॉइल में पड़े रहेंगे या फिर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देगा, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं। जब यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो करेगा तो उस प्लांट के ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं ये, ठीक है। और फिर उसे कोई एनिमल डिजेस्ट करेगा, ये ऐसे पूरा रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। ये आगे जाकर पढ़ते हैं। बाद में इसका जो टॉपिक आता है वो फास्ट ग्रोथ है, कि जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो इसके हाइफीज़ हैं उनकी वजह से फास्ट ग्रोथ करता होता है। क्योंकि जो हाइफी हैं वो ये जो होता है फंजाई, ये तो किसी एक सरफेस एरिया पे, जैसे ये इतने से सरफेस एरिया पे फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इसके हाइफीज़ हैं वो ऐसे फैले होते हैं और इसके आसपास जैसे रूट्स होती हैं प्लांट की वैसे ही, ठीक है। ये सिर्फ वैसे ये न्यूट्रिशन सिर्फ इतनी सी जगह से लेता, लेकिन इसके हाइफी है इसलिए यहाँ से भी न्यूट्रिशन ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। इसलिए ये जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि जब इसकी न्यूट्रिशन इससे ज़्यादा मिलती है, इसे फूड ज़्यादा मिलती है, तो ये जल्दी ग्रो करता है, और वो इसे हाइफी की वजह से मिलती होती है। आगे है राइजोइड। राइजोइड एक स्पेशल हाइफी है जो सेप्रोटोफिक फंजाई में पाया जाता है, और ये उसके जो इसका होस्ट है उसके अंदर अपने जो हाइफी हैं वो इंजेस्ट करता है और उससे अपने फूड लेता है। जैसे ये कोई भी फंजाई है और ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसके स्पेशल हाइफी होते हैं जो ये होस्ट की बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर देता होता है, एंकर कर देता होता है, और फिर उससे फूड ऑब्जर्व कर लेता है। आगे है इसकी सिग्निफिकेंस मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंट क्या है फंजाई की। तो फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ही डीकम्पोजिशन करते हैं, लेकिन फंजाई एक प्रिंसिपल डीकम्पोजर है। वो क्यों है? क्योंकि ये सेलुलोज और लिग्निन इन दोनों को भी डिजेस्ट कर लेता है। ये सेलुलोज और जो लिग्निन है वो प्लांट सेल वॉल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जब तक ये सेलुलोज और लिग्निन को डीकम्पोज नहीं करेंगे तब तक प्लांट की पूरी बॉडी जोन सी है वो डीकम्पोज नहीं हो सकती है। तो सिर्फ फंजाई ही जोन से हैं वो सेलुलोज और लिग्निन को डिजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल इंजाइम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के पास वो स्पेशल इंजाइम नहीं होते जिनकी वजह से जिनसे वो सेलुलोज और लिग्निन को, जो प्लांट सेल वॉल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उनको डिजेस्ट कर सके। तो अगर फंजाई ख़त्म हो जाते हैं तो फिर प्लांट्स की डिजेशन डीकम्पोजिशन जोन सी है वो बैक्टीरिया नहीं कर सकता है। आगे है रिसाइकलर का पॉइंट कि ये जो फंजाई हैं वो रिसाइकलर हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग ये कैसे करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई भी फंजाई है ये अपने इंजाइम से क्रिएट करता है एक डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, और फिर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, और कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, वो उसे अपने अंदर डिजेस्ट कर लेता है, ऑब्ज़र्व कर लेता है। और जो बाकी के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ऐसे ही सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं, और फिर जब कोई प्लांट की ग्रोथ होती है यहाँ पे तो फिर ये
ये वाले न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट और इससे अपनी ग्रोथ करते हैं। फिर जब वो उस प्लांट को कोई एनिमल ईट करता है, उसे खाता है, और फिर जब उस एनिमल की डेथ होती है, ठीक है, एनिमल की डेथ हो जाती है, उसके जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऐसे सॉइल में बरीड हो जाते हैं। फिर कोई फंजाई जोन्स है वो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम से क्रिएट करता है, फिर से वो सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। कुछ कंपाउंड्स जोन से हैं वो ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ ऐसे ही सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं और फिर वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होती है। फिर प्लांट उनसे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करते हैं। ऐसे करके पूरा रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट जो उनसे कंपाउंड्स हैं जो फंजाई रिसाइकलिंग करता है ये बायोस्फीयर में, वो हैं कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये वाले जो मेन हैं ये रिसाइकलिंग करता है इनकी बार बार, और ये इनकी वजह से बायोस्फीयर जोन सी है उनमें ये सारे जोन से बार बार जो प्लांट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। फिर प्लांट्स की भी डीकम्पोजिशन होती है, फिर उनसे दोबारा फिर से आते हैं, फिर नए प्लांट उगते हैं, इसलिए रिसाइकलिंग चलती रहती है। बायोस्फीयर उसको कहते हैं जिसमें बायोस्फीयर उसको कहते हैं जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने की लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, उनको हम उस पूरे एरिया को हम बायोस्फीयर कहते हैं। जो पैरासाइटिक फंजाई हैं, पैरासाइटिक फंजाई जो पैरासाइट होते हैं, पहले तो पैरासाइट को देख लेते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन होस्ट टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट। जो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं कि वो उसे फूड दे, उसे न्यूट्रिशन दे। तो उसका होस्ट कोई भी हो सकता है, किसी को भी वो अपना होस्ट बना सकते हैं और उससे अपने न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और इसके जो जैसे पहले हमने राइजोइड पढ़ा, जो सेक्रोब्स का स्पेशल हाइफी था, वैसे इसके जो हाइफी स्पेशल हैं वो हैं हिस्टोरिया। और जो पैरासाइटिक फंजाई हैं ये डायरेक्टली ऑब्जर्व डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे कि वो उसे फूड दे, उसे न्यूट्रिशन दे। और इसके पास स्पेशल हाइफी होते हैं, हाइफल टिप, स्पेशल हाइफल टिप होते हैं। हाइफल टिप के मतलब ये नीडल लाइक की स्ट्रक्चर होता है, और जो इन हाइफी को हम कहते हैं हिस्टोरिया। जो पैरासाइट हैं, पैरासाइटिक फंजाई जो उनसे हैं, जो पैरासाइट हैं, उनके आगे दो टाइप्स हैं, एक ऑब्लिगेटिव और एक फैकल्टेटिव पैरासाइट। जो ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होते हैं दे कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट, मतलब कि जो उनका नेचुरल लिविंग होस्ट होता है सिर्फ ये उसी पे ही ग्रो करते हैं। अगर हम इनको लैब में या लेबॉर्ट्री में इनको कोई हम इनकी फूड इनको किसी चीज़ में दें कि यहाँ पे ग्रो करें, तो ये ग्रो नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने नेचुरल होस्ट पे ही ग्रो करते हैं। दे कैन ओनली ग्रो ऑन देयर लिविंग होस्ट एंड कैन नॉट बी ग्रो ऑन अवेलेबल कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का मतलब यही होता है कि कोई भी फूड जो एक फंजाई या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की है वो उसे दी जाए और उसे उस फूड पे या उस जिस जगह पे वो फूड है उसे वहाँ पे ग्रो करवाया जाए। लेकिन जो ऑब्लिगेटिव पैरासाइट हैं वो कल्चर मीडिया पे नहीं ग्रो करते, ये सिर्फ अपने लिविंग होस्ट पे ही ग्रो करते हैं। जो इनकी एग्जांपल है वो है मिल्ड्यू है एंड रस्ट स्पीशीज़, इसमें बहुत सारी आती हैं ऑब्लिगेटिव पैरासाइट में। इसके बाद फैकल्टेटिव पैरासाइट है। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं दे कैन ग्रो, ये अपने होस्ट पे भी, जो इनका होस्ट है उस पे भी ग्रो कर जाते हैं, और आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया मतलब किसी आर्टिफिशियल जहाँ पे इसे अपने न्यूट्रिएंट मिल जाएं सारे के सारे, वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाता है। दे कैन ग्रो ऑन पैरासिटिकली ऑन देयर होस्ट एज वेल एज देमसेल्फ ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया या आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। और इसकी एग्जांपल में आता है आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया एक गुड एग्जांपल है फैकल्टेटिव पैरासाइट की।
इसके बाद आता है प्रीडेटर। प्रीडेटर ये एक जो प्रीडेशन का क्या मतलब होता है? प्रीडेशन का मतलब ये होता है कि ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फीड ऑन प्रे, मतलब जो अपने न्यूट्रिशन है, अपना फूड है, उसकी रिक्वायरमेंट शिकार करके, प्रे करके पूरी करते हैं, अपनी प्रे से पूरी करते हैं। ये पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ करते हैं और बाद में उससे फूड हासिल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में है ऑयस्टर मशरूम है इसकी एग्जांपल में। और जो ऑयस्टर मशरूम का साइंटिफिक नेम है वो प्लूरेटस ऑयस्ट्रेटस है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और जो ऑयस्टर मशरूम है ये ओमनीवर्स है, मतलब कि ये प्लांट भी अपनी न्यूट्रिशन ऑब्ज़र्व करता है, न्यूट्रिएंट ऑब्ज़र्व करता है, और एनिमल से भी करता है। तो नीमाटोड्स, यहाँ पे नीमाटोड्स के बारे में बताया हुआ है कि ये अपने नीमाटोड्स एक ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर पाया जाता है, उससे ये अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जो नीमाटोड्स हैं वो एक नीडल लाइक, इनका जो ये एक थ्रेड की तरह, एक धागे की तरह होते हैं, और इनका एक नीडल लाइक मतलब दोनों तरफ से इनकी जो टेल होती है वो नीडल लाइक होती है। ऐसे यहाँ से भी नीडल लाइक होती है, यहाँ से भी नीडल लाइक होती है। तो नीमाटोड्स ऐसी की उनकी शक्ल होती है। ये नीमाटोड्स को पहले पैरालाइज करते हैं। पैरालाइज कैसे करती है? मतलब कि कोई भी नीमाटोड इनके पास आया, या फिर ये जैसे सोयल में, मैंने आपको कहा ना नीमाटोड सोयल में पाए जाते हैं, ये सोयल में ये फंजाई पड़ा हुआ है, ये छोटे छोटे नीमाटोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक स्पेशल एंजाइम सीक्रेट करेगा जिससे ये नीमाटोड जो उनसे हैं पैरालाइज हो जाएंगे, मतलब कि ये अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे या फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ आएंगे, जो अगला स्टेप है इनका, जब इनके पास आ जाएंगे तब स्पेशल हाइफी इनमें से निकलेंगे और इनमें जाके पेनिट्रेट हो जाएंगे, और फिर इन हाइफी की मदद से ये न्यूट्रिशन, जो इनके न्यूट्रिशन है, जो एक नीमाटोड के अंदर जो भी फूड है वो अपनी बॉडी के अंदर ऑब्ज़र्व कर लेंगे। ऐसे करके ये नीमाटोड से अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। इट पेनिट्रेट्स पैरालाइज द नीमाटोड, पहले ये उनको मफलूज कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, फिर पेनिट्रेट देयर हाइफी इन देयर बॉडी, फिर अपनी हाइफी को उनकी बॉडी में पेनिट्रेट कर देते हैं, फिर ऑब्जर्व न्यूट्रिशन, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये स्पेशल, और ये सिर्फ इसलिए अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट की पूरी करने के लिए नीमाटोड्स का शिकार करते हैं। और जब इनकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है वो ये वुड को ब्रेक करके लेते होते हैं। तो ये इसलिए इनको ओमनीवर्स कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म से भी अपनी न्यूट्रिशन पूरी करते हैं और प्लांट से भी पूरी करते हैं। और एक और एग्जांपल है, जो इसकी एक और एग्जांपल में आता है ऑर्थ्रोपोड्स। जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं वो भी नीमाटोड्स का ही शिकार करते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स बना लेते हैं और फिर ये नीमाटोड्स का शिकार करते हैं। जैसे कि ये कोई भी फंजाई है सोइल के अंदर, नीमाटोड्स जब इसके पास आते हैं ये स्पेशल रिंग्स ऐसे करके बना लेता है, ऐसे, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक हाइफी है, ये ऐसे थोड़ा बड़ी बड़ी करके बताती हूँ ताकि समझ आ जाए। ये ऐसे करके कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स बना लेते हैं। जब इसके अंदर ऐसे नीमाटोड्स जब इनके अंदर फंस जाते हैं तो फिर जो ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग है ये स्वेल हो जाती हैं, मतलब कि फूल जाती हैं और बंद हो जाती हैं, ऐसे करके हाइफी को पकड़ लेती हैं ऐसे, ठीक है। और फिर जब ये कुछ देर तक नीमाटोड यहाँ पे फंसे रहते हैं तो फिर इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, इनको फूड नहीं मिलता और फिर इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तब ये हाइफी
अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और इनको से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्थ्रोपोडेटस ऐसे करके निमाटोड्स का शिकार कर। अदर अडप्टेशन है, अडप्टेशन मतलब कि एक किसी और तरीके से भी अपने फूड की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। वो ऐसे कि जब कोई भी निमाटोड या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म इनके पास आता है तो एक स्टिकी सब्सटेंट अपनी बॉडी के ऊपर से क्रिएट करते हैं और फिर उस विक्टिम को या उस प्रे को कैच कर लेते हैं। वो ऐसे जब ये एक फंजाई है, ये अपनी बॉडी के ऊपर ना स्पेशल एंजाइम से क्रिएट कर देता है। ये स्टिकी होता है, मतलब इससे निमाटोड्स जो उनसे हैं वो चिपक जाते हैं इनके साथ और फिर हाइफी उनके अंदर इंजेस्ट करता है और उनसे न्यूट्रिशन ले लेता है। ये ऐसे करके भी अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे न्यूट्रिशन जोन सी है वो अपनी फंजाई पूरी करता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की वीडियो ज़रूर देखें, अच्छी समझ आएगी। और चैनल को